पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई है। बाबा ने कर्मों की गुह्य गति क्या है उसका बहुत विस्तार से समझाया है, जो बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। डे टू डे लाइफ में संस्कार के वशीभूत हम बहुत सारे ऐसे कर्म कर लेते हैं जिसको हम समझते नहीं हैं कि ये कोई गलत है या इसका क्या हिसाब बनेगा। लेकिन जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं उसकी गतमत वही जाने, वैसे कर्मों के लिए भी कहा जाता कि कर्मों की गति अति गुह्य है ना। आप हर सेकंड जागृत रहो तो संभाल पाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई कर्म हमारा व्यर्थ या विकर्म हो ही जाएगा। तो बहुत सुंदर बाबा ने समझाया है एग्जाम्पल सहित कि जैसे गुंबज होता है
जिसमें इको साउंड आता है। तो बाबा ने कहा कि आप एक ताली बजाएंगे, आपको 10 तालियां सुनाई देंगी। तो कर्मों की गति के बारे में बाबा ने कहा कि अगर हमने किसी आत्मा की ग्लानि की, और ग्लानि तो बेशक उसकी हाजिरी में तो नहीं करते हैं, उसकी अनुपस्थिति में किया जाता है, लेकिन अगर मैंने उस आत्मा की ग्लानि की तो बाबा ने कहा कि ये ऐसे जर्म्स हैं जो कैसे भी करके उस आत्मा तक पहुंच जाते हैं जिसकी आपने ग्लानि की, और फिर रिटर्न में वो कितनी ग्लानि करेगा आपकी, 10 टाइम्स ज़्यादा वो करेगा। और इसलिए बाबा ने कहा कि कभी भी किसी भी आत्मा के बारे में हमें ग्लानि नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। किसी के भी बारे में हम थोड़ा भी हल्का बोल लेते हैं तो उसकी गुह्य गति बहुत ही गुह्य है, कैसे वो रिटर्न में हमको मिलना है। ऐसी बहुत सारी बातें बाबा ने आज अंडरलाइन कराई है। ये मुरली जब चली थी तब हम बाबा के सामने थे। 21 नवंबर 1992 की ये वाणी चली है। टॉपिक है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को कितने मिले हैं? अखुट मिले हैं, और सर्व को एक जैसा, एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं, लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। एक द्वारा मिले, एक जैसा मिले, लेकिन फिर भी है ना अलग अलग है। कैसे? कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं, और कईयों ने यथाशक्ति जमा किए हैं। सर्व खजानों में कौन से खजाने हैं? ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संकल्पों का खजाना है ना। ये सारा हमें बाबा से प्राप्त है संगम युग पर, लेकिन कईयों के कंप्लीट जमा हुए हैं, कईयों के यथाशक्ति। और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जिसके पास स्थूल खजाना भी अधिक होता है ना, उसके चेहरे चलन से दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सूक्ष्म में भी ऐसा ही है कि जिन्हें पास रूहानी खजाने हैं तो वो दिखाई देता है उनका नशा। जमा करने का रूहानी फकूर अनुभव होता है। रूहानी फकूर की पहली निशानी यही है। क्या? रूहानी फकूर की पहली निशानी यही है कि जितना फकूर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ रूहानी फकूर है वहाँ कोई फिक्र रह नहीं सकती। फकूर माना ओना, नशा। जिनको नशा रहता है ना,
उसको चिंता नहीं रहती। यह फकूर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ रह नहीं सकते, या तो चिंता होगी या तो नशा होगा। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते हैं। बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वह सदा, पहली निशानी क्या बताई? अखुट खजाने जमा किए हैं, खजाने जो जमा किए उसका फकूर है, और फकूर के कारण बेफिक्र बादशाह है। अभी दूसरा, बेफिक्र बादशाह की विशेषता, अभी बेफिक्र बादशाह बन गए, अभी उसकी विशेषता, वह सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं, है ना। दूसरी क्वालिटी क्या होगी? प्रश्न चित्त नहीं होंगे, लेकिन प्रसन्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कहाँ कहाँ नहीं होगा? स्वयं के बारे में भी क्वेश्चन नहीं, दूसरी आत्माओं के बारे में भी क्वेश्चन नहीं, प्रकृति के लिए भी क्वेश्चन नहीं। तो किसी भी प्रकार के संबंध में क्वेश्चन, संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं होगा। बोलना तो बहुत दूर की बात, लेकिन संकल्प भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा संकल्प में? यह ऐसा क्यों, वह यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है। क्या रहता है? करना माना खुद किया, देखना माना दूसरों ने कर्म किया वो देखा, सुना, किया भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन थर्ड पर्सन ने देखा और वो आपको बता रहा है कि उसने ऐसा काम किया, तो वो सुना। सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। सिंपल है ना। खुद का कर्म दूसरों ने किया, तीसरे ने किया, उसका सुना, सोचा, लेकिन उसको हमेशा यही सोच चलेगी कि जो है वो मेरे लिए अच्छा है। प्रश्नचित आत्मा क्या, क्यों, ऐसा, वैसा, इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है, और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है ना। बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। ऐसा नहीं है कि जो बेफिक्र है उसके सामने कोई बुराई आती नहीं है। बुराई तो वही आती है जो आपके सामने भी आती है, लेकिन वो क्षमता रखता है कि वो बुराई को भी यही समझता है कि मेरे लिए तो अच्छा ही है, इसमें भी कुछ कल्याण होगा, वो ढूंढ लेता है। तो इसलिए वो सदा प्रसन्न रहता है। और जो प्रसन्न रहता और जो प्रश्नचित्त रहता, वो प्रसन्न वाला उसको बोले अरे इसमें क्या जाता है, नॉर्मल है, लाइट हो जाओ, कहते आपके सामने थोड़ी आई है ये बात, है ना। मेरे सामने तो बहुत बड़ी आई है, आपको तो कुछ नहीं, है ना। पर याद रहे, संसार में भी कहा जाता है कि जो प्रसन्न रहता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी सैड स्टोरी भी होती है।
ज़रूरी नहीं है कि जो हंसता है सदा उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे अधिक प्रॉब्लम उसके पास होती है, लेकिन वो हैंडल करना जानता है। और जिसको हैंडल करना नहीं आता वो छोटी सी बात में भी रोता रहेगा, है ना। और जिसको रोने का संस्कार है ना, वो प्राप्ति में भी रोता है कि इतनी नहीं, उसके जैसी नहीं है ना। तो इसलिए हमको हर हालत में प्रसन्न रहना है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट, खराब माल होता है ना, उसको भी परिवर्तन कर अच्छी चीज़ बना देते हैं, है ना। हमने बहुत साल पहले चंडीगढ़ में देखा था, पूरा वेस्ट का गार्डन बना है। जो भी वेस्ट गार्बेज हो ना, उससे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, मॉडल्स सब बनाए, जो टॉयलेट टाइल्स जो टूटे हुए होते हैं। तो उसका गार्डन का नाम ही वेस्ट से बेस्ट गार्डन। उसमें जो भी ऐसा कीचड़ पट्टी है उसको, है ना, करके बहुत अच्छा बनाया है। तो ये है कि साइंस वाले भी क्या करते, गंदा पानी वो रिसाइकलिंग में जा कर के अच्छा कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसाइकल करके अच्छा होता है। तो प्रसन्नचित्त आत्मा क्या करेगी, वो साइंस की पावर से करते हैं, लेकिन प्रसन्नचित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वह बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। खुद तो अच्छा समझेंगी, लेकिन वो दूसरे को भी पावर देंगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, कि कहेंगे बहुत अच्छा हुआ। वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना या समझने के हिसाब से समझा वो अलग बात है ना। रियलिटी में क्या है वो तो समझना ही पड़ेगा। वह राइट और रॉन्ग समझना, जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। समझे? एक ये समझा कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन है, लेकिन उसी को मन में होल्ड नहीं करेंगे। ना 1 सेकंड होल्ड करेंगे, ना 5 साल होल्ड करेंगे, ना 50 साल होल्ड करेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, बस गलत है तो गलत को पकड़ लिया और पकड़ करके सालों साल उसको पकड़ कर चलते रहते हैं। नहीं, उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन उसने जो 99% अच्छा किया उसको पकड़ो ना। सी, एवरी कॉइन हैज़ बोथ द साइड्स। अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है लोगों ने, लेकिन बुराई को पकड़ने के बजाय अच्छाई को पकड़ लो। बुराई को टेम्परेरी रखो कि हाँ ठीक है, समझ लिया कि ये किसी कारणवश समय अनुसार कोई भी रीति से उसने कुछ गलत कर दिया, किसी के कहने में आकर के उसने मेरे साथ गलत कर दिया, कर लिया, पर बेसिकली वो गलत नहीं है। या उसने वो किया तो भी ड्रामा प्लान अनुसार मेरी भलाई के लिए किया। बहुत सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं। तो ये है कि बुद्धि में उसको धारण नहीं करना है, तो बुद्धि सेफ रहेगी हमारी। तो समझना अलग चीज़ है, समझने तक राइट है। मैंने कहते ना, कोई हमको मूर्ख नहीं बनावे। हम भोले ज़रूर है, लेकिन मूर्ख नहीं है। आपको कोई गलत रीति से चलाने चाहे वो अलग बात है, समझ में तो आता ही है ना सारी बातें, लेकिन उसको पकड़ना नहीं है। लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है। कितनी सटल बात है। समझ भी रहे ये गलत है,
लेकिन गलत को गलत एक्सेप्ट भी नहीं करना है। समझने तक वो डोर के बाहर ठीक है, लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमारे चित्त पर, चित्त माना मन, बुद्धि, वृत्ति, वाणी, व्यवहार, यहाँ तक वो नहीं आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार किसी ने सुनाया, हम समय स्थान की लाग में ही रहते हैं कि कब मिले चांस उसको हम वापस सुना देवे, है ना। वो वाणी वर्तन तक आ जाती है बातें, वो नहीं हो, अंदर नहीं घुसे। समाना नहीं है तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं कि या तो है ही रॉन्ग ना, रॉन्ग को तो रॉन्ग ही कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज़ है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? समझदार क्या करेगा? अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा क्या? छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? बाबा पूछते हैं, ये समझदारी है? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी ना? हमने धारण कर लिया उसको। अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट कहला नहीं सकता। प्रसन्न चित्त रह नहीं सकता ना। डिफेक्ट वाला प्रसन्न रहेगा? डिफेक्ट वाली चीज़ भी पकड़ा लो तो भी खुशी चली जाती है ना। स्वयं ही डिफेक्ट है तो उसमें प्रसन्न कैसे रहेगा? अगर कोई भी बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएगी। जरूर, ये अंडरलाइन करो। मन में अगर बुराई घुस गई तो वो वाणी के माध्यम से ही बाहर निकलेगी। घुसाई तो कान के बाहर ही रही तो कोई बात नहीं। चाहे एक के आगे वर्णन करें, चाहे अनेकों के आगे वर्णन करें, वाणी में बाहर तो आएगी ना। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जो खास मित्र है उसको ही सुनाया, सुनाने के बाद वो कहेगा भी सही कि और किसी को नहीं बताना, ये तो खास आपको सुनाया, तो नहीं जाएगी बात बाहर कि जाएगी? उसका भी कोई खास होगा, उसको भी कहेगा कि खास अब मेरे लिए हो इसलिए आपको सुनाया और किसी को नहीं सुनाना। ऐसे करते करते जिसका सुनाया उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज़ करता है तो वह अपना ही आवाज़ और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। गुंबज में आवाज़ करके देखा है ना? तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, बाबा कहते अच्छाई को गलत नहीं बनाया, गलत ही है और गलत फैलाया। जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो?
और अपने को बड़ा समझदार समझते हो, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। जैसे हम तो एकदम क्लीन चिट है ना, हमसे तो कभी कोई गलती होती ही नहीं है, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती कर ली, ऐसा करके समझते भी हो, वर्णन भी करते हो। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा, क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती है जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स, जीवाणु बहुत जल्दी फैलते हैं, और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहाँ तक पहुँचते ज़रूर है, ये भगवान ने कहा है। इसलिए आज आपको लगे ना कि इसकी गैर हाजिरी में मैं ये बोल रही हूँ, वो इसको पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है, उस तक तो पहुँचना ही पहुँचना है। आपने एक ग्लानि की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेगा, तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौट कर कहाँ आई? हमने जो खड्डा खोदा वो लौट कर कहाँ आया? हम ही गिरेंगे उसमें। माना जिस चीज़ की शुरुआत मैंने की वो एंड भी मेरे पर ही होगा। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है, और ब्राह्मण बन जाते हैं ना तो भाषा तो बड़ी रॉयल यूज़ करते हैं, है ना। सुनाएंगे, ग्लानि कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को क्या सुनाएंगे? ये तो मुझे ना बहुत शुभ भावनाएं उस आत्मा के प्रति, पर मैं उसको नहीं बता सकता ना, इसलिए आपको सुनाता हूँ। तो कचड़ा डस्टबिन में डाला है या फैलाया उसको, है ना। तो फैलाने की बात हुई। अगर शुभ भावना है तो उसी आत्मा के साथ बैठो कि भाई आपके लिए आपने जो किया, मेरे को संकल्प चल रहे हैं, या तो क्लैरिटी मांग लो, पूछ लो उसको, या वो हिम्मत नहीं आती है तो निमित्त तो है, निमित्त को जाकर बता दो कि भाई ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी देखी, पर मेरा मन इससे बिगड़ रहा है, उससे अच्छा है आप ही हैंडल कर लो, बोल करके वहाँ फुल स्टॉप लगा दो, तो निमित्त को बता दो। लेकिन दूसरे तीसरे जो उसके हकदारी नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, उनको सुनाकर क्या मतलब हमको? तो बाबा कहते फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसी को नहीं कहा, लेकिन वो कह रहे थे और मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला, तो क्या कहेंगे? माफ है। उसके लिए शास्त्रों में कहानी है ना, केवड़ा की, कई बार सुनाई है ना, कि ब्रह्मा के झूठ में उसने ऐसे ही नोट किया कि मुझे ब्रह्मा शिवलिंग के ऊपर से लाए थे बीच में से, तो केवड़े ने ऐसे किया तो शिव जी ने दोनों को श्राप दिया था। ब्रह्मा को श्राप दिया था कि भूलोक में कहाँ पूजा नहीं होंगी आपकी, और केवड़े को कहा कि तू कभी नहीं चढ़ेगा मेरे पर। तब फिर केवड़ा कुछ नहीं किया, बोला भी नहीं था, बेचारा ऐसे ही किया। और वो करता भी क्या, सामने ब्रह्मा थे और वो तो बेचारा था ना, फूल था। कई बार होता है ना कि महारथी झूठ करता है तो हम बोलते नहीं है लेकिन साथ खड़े रहते हैं, वो भी पाप है। उसका दूसरा एग्जाम्पल महाभारत है। कर्ण क्लीन चिट था लेकिन खड़ा कहाँ था? भीष्म पितामह पूरी लाइफ पुण्य कर्म किए लेकिन खड़े कहाँ थे? कहाँ खड़े रहते वो मार्क्स ले जाएंगे। तो यही बात है कर्मों की गुह्य गति माना कि आप किसका साथ देते हो।
किसी ने गलत बोला और आपने यूं यूं किया तो आपका हिसाब वहाँ से ही शुरू हो जाता है। या तो खड़े ही नहीं रहो या तो फट से बोल दो कि मेरे सामने ऐसी गलत बात करना नहीं। और तीसरा रास्ता जो कई बार भाई साहब ने भी सुनाया है, वो कहते हैं ना, वो आपके लिए ऐसी बात कर रहे थे, वो को सामने ले आओ कि भाई आपने कहा था ऐसी बात, तो वो कभी आपके सामने आएगा ही नहीं, है ना। भाई साहब ने ऐसा प्रैक्टिकल करते हैं। कोई आकर कहेगा ना भाई साहब आपके लिए कोई ने ऐसी बात की, उसी समय फ़ोन जोड़ देंगे उसको, स्पीकर फ़ोन ऑन करके, कि ये भाई मेरे सामने बैठा है और कह रहा है कि ऐसी ऐसी बातें आपने बोली थी ऐसी। तो वो दोबारा कभी ऑफिस में पाँव नहीं रखेगा, है ना, आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन आपको गलत सुनने की आदत है, व्यर्थ सुनने की आदत है, तो लोगों को मिर्च मसाला डालने में क्या जाता है। आपको ही चटपटा चाहिए तो बनाने वाले को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। बोलने में भी क्या जाता, कि कोई टेस्टी खाने वाला होता तो बनाने वाले को भी मज़ा आती है ना। खाने वाला ही बेसुरा होगा तो बनाने वाला क्या मेहनत करेगा, है ना। तो इसलिए, है ना, बोला भी नहीं, क्या किया, ऐसे किया। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है, जो कहा ना शिव पुराण की ये स्टोरी है केवड़ावक वाली, कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना, यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। और इसलिए संसार में क्या कहते हैं कि गलत करो तो नहीं, लेकिन गलत सहन भी नहीं करो। आप सहन कर रहे हो वो भी तो गलत है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हो, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। है छोटी छोटी गलतियां, लेकिन संपूर्ण बनने नहीं देगी। इजी बनने की निशानियां क्या है? वह सदा ऐसे ही सोचते हैं, समझते हैं कि यह तो और भी करते हैं, मैंने कर लिया, उसमें क्या बड़ी बात हुई। आप उसको एक गलती सुनाएंगे, वो 10 का एग्जाम्पल सामने रखेगा कि वो भी तो ये कर रहा है, वो भी तो कर रहा है। तो वो खड्डे में गिरे, आप भी गिरो ना, गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे ना। वो गलत कर रहा है, हम क्यों करें। तो ये है, और भी तो करते हैं, ये तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने तो हंसी हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, है ना। कंप्लीटली किसी का खींच रहे हैं, किसी को ताने कस रहे हैं, उसको बुरा लगा तो बुरा लगने के बाद बोलने क्या जाएंगे कि मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे को क्या पता कि उसको ऐसा लगेगा, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है ना, खुद के लिए भी कंप्लेन है। क्या कारण है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देता। सूक्ष्म व्यर्थ कर्म वो मन और बुद्धि को ऊंचा अनुभव नहीं करने देगा। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता,
व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी तो ऊंचा रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं है क्या कि जो आया वह किया, मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वो कह दिया, हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। तभी जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। फिर खजानों के जमा की रिजल्ट सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा रचना और रचता के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर दादियों के साथ वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलबेलापन है ना? पुरुषार्थी भी है, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी के रिजल्ट को देखते हैं। जो चल रहा है वह अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना। ज़्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है? किस बात में ज़्यादा समय देना पड़ता है? चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है ना। तो यही समय पावरफुल शक्तिशाली लाइट हाउस बन वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? व्यर्थ की बातों में, उसको निर्णय देने में, किसी को समझाने में, है ना, ये सब टाइम जाता है ना दादियों का प्रॉब्लम्स में। अगर वो नहीं जाए और लाइट हाउस माइट हाउस बन करके वाइब्रेशंस फैलाए तो क्या हो सकता है? संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशन विश्व में व प्रकृति तक पहुंचेगा? अभी तो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराए। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला से स्वागत करे। वो दिन आना ही है जब सफलता के बाजे बजेंगे, तब प्रतीक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो है ना। अच्छा, दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही थी। ऑलराउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। क्या करना है? ऑलराउंड बनना है ना। इसलिए तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ हमारा लगना चाहिए। वो है ऑलराउंड सेवा। अच्छा है, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पार्ट बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं, साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पार्ट बाप का नहीं रहा, बच्चों का ही था। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की फिर पर्सनल मुलाकात। विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो है ही। तीव्र पुरुषार्थी है या सिर्फ पुरुषार्थी है? क्या कहेंगे?
अपने आप को चेक करो कि किस पुरुषार्थ की लिस्ट में आएंगे। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? जो माला का 16,108वां नंबर है, वह भी सुनता और सुनाता तो है ही ना, नहीं तो माला कैसे आएंगी? लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम है विजयी माला। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना ये मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108। पुरुषार्थी माना प्रयास तो कर रहा है। कई हैं जो प्रयास भी नहीं करते, वो क्या बनेंगे? 108 के बाहर होंगे वो सारे। तो अपने को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है। जो है, जैसा है, वह मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझकर भी चलते जाते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दे, तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? एग्जाम के टाइम तो उस समय अपने आप को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है, जैसा है, वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब भी चांस है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। कौन से ईयर में? 92 की बात है। लेट हो गए हो, लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 6 मास भी पास विद ऑनर हो जाते हैं, 6 मास में भी पास विद ऑनर बन जाते हैं, अगर सही पुरुषार्थ किया तो। मार्जिन किसको है? सही पुरुषार्थ किया तो। लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे ना तो भी नहीं कर सकता। चलो यह अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, ये बाप कर सकता है क्या? इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। अलबेलापन छोड़ दो। ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है ना, उसे कोई फिक्र नहीं होता, वह आराम कोई सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, है ना? सदा अलर्ट, सदा अलर्ट, है ना? बहुत बड़ी बात है कि हम और साकार बाबा और मम्मा रात को जब बच्चे सो जाते थे फिर चक्र लगाने जाते थे, और जो बच्चा नींद में भी खड़ा हो जाता था बाबा और मम्मा की प्रेजेंस से, तो बाबा कहते थे ये बच्चे की सतो प्रधान नींद है, योग निंद्रा है, कि नींद में भी बाबा के वाइब्रेशंस उसने कैच किए। और कई होते थे जो घोड़ा बेचकर सोते थे, है ना, पता ही नहीं चलता था कि बाबा मम्मा है, खड़े हैं, तो बाबा कहता था ये तमो प्रधान नींद है ना। ऐसी ऐसी बातें हम सुनते थे। तो हमको भी ये प्रैक्टिस हमने की थी कि रात को भी अगर दीदी चक्कर लगाती थी, हमारी चंद्रिका दीदी भी चक्कर लगाती थी, तो फट से खड़े हो जाना, है ना। ये है तुरंत ही बेड से बाहर, ये रिस्पेक्ट भी है, ये सतो प्रधानता भी है।
फिर बाबा कहते थे जो गंदे पाँव लेकर सो जाते ना, ऐसे ही थके पके जा कर के बिस्तर पर गिरे पहाड़ के समान, है ना, तो बाबा कहते ये सतो प्रधानता, ये एक योगी की पहचान नहीं है। और गंदे गंदे पाँव लेकर सो गए तो बाबा कहते थे कि भक्त आपके चरण धोकर पीते हैं, है ना, देवताओं के ये चरण है, वो चरण कैसे होने चाहिए, है ना, गंदे गले कैसे हो सकते हैं। तो ये अभी से बाबा वो रॉयलिटी सिखाता था। तो ये सदा अलर्ट, ऐसा नहीं कि हम थके हैं, हमको कुछ ध्यान ही नहीं है, नहीं, हमेशा सदा जागृत, जागती ज्योत। पांडव सेना हो ना, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? कैसी रहेंगी सेना? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन, लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती ना, अटेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, सॉरी, टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन, आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, नहीं चाहते भी हो जाता है, तो ये आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई ना। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, न चाहते भी हो जाता है, इसको कहते मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकते हो। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हो? पहले भी जा सकते हो ना, इसलिए एवर रेडी, है ना। टाइम वेट नहीं करोगे, विनाश होगा तब हो जाएंगे संपन्न, लेकिन कभी भी शरीर छूट सकता है। विनाश आपका इंतज़ार करें, आप विनाश का इंतज़ार नहीं करो, वह रचना है, आप रचता हो। सदा एवर रेडी, क्या समझा? अटेंशन रखना, जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्द से जल्द समाप्त करो, है ना। आज ये प्रैक्टिस करना, लिस्ट बनाना कि जो आपको लगे कि ये मेरी कमी है, जिसको निकालना ज़रूरी है ना, उसको जितना हो सके जल्द से जल्द समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमज़ोरी को ख़त्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के, सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, तो क्या सुना? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता कैसे बनेंगे? प्रसन्न चित्त सबसे पहले तो रहना है, सर्व खजानों से भरपूर रहना है, उसके फकूर में रहना है, नशे में रहना है, तो बेफिक्र बादशाह बनेंगे। और जो बेफिक्र होगा वो कैसा होगा? प्रसन्न चित्त होगा। उसको क्या, क्यों, ऐसा वैसा कोई संकल्प मात्र भी नहीं चलेगा, न स्वयं के बारे में, न आत्माओं के बारे में, न प्रकृति के बारे में, है ना। लेकिन वो हर हाल में खुश रहेगा और बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेगा, तब वो प्रसन्न चित्त रहता है। ऐसा नहीं कि बुराई नहीं आती उसके पास, लेकिन उसके पास विशेषता है बुराई को भी अच्छा करने की। और हमेशा क्या सोचता, जो भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा है और सदा ही अच्छा होना है। और निंदा नहीं करनी है, ग्लानि नहीं करनी है, नहीं तो वो जन्म सुसात्मा तक ज़रूर पहुँचेंगे और 10 गुना रिटर्न होंगे आपके पास। हाँ, गलती समझने तक ठीक है, रॉन्ग है, फाइन,
लेकिन वो हमारे चित्त को, हमारी बुद्धि को, हमारी वाणी और व्यवहार तक नहीं आना चाहिए। वो समझदारी नहीं है ना। समझदार बाबा ने कहा ना कि गलत चीज़ अपने पास थोड़ी रखेगा, संभाल कर थोड़ी रखेगा उसको। और सूक्ष्म व्यर्थ संकल्प कर्म योग लगने नहीं देंगे। ये सूक्ष्म सजाएं हैं। अब मैंने कहा ना, ये छोटे छोटे कर्म आपको संपूर्ण बनने नहीं देंगे। और जो डिफेक्टेड होगा वो प्रसन्न चित्त कभी रह नहीं सकता। हम नाखुश होते हैं हमारी डिफेक्ट के कारण, न कि दूसरे की डिफेक्ट के कारण। दूसरे में कितनी भी कमियां क्यों नहीं हो, हमको क्या प्रॉब्लम। लेकिन हमें अपनी कमी ओवरकम करना दिखाई नहीं देती, मना हम कर नहीं पाते, उससे और ज़्यादा गुस्सा होते। बुराई में हाँ कहना भी पाप बनता है। ऐसे नहीं कि हमने ऐसे ही नोट के बोला, कुछ भी नहीं, बस ऐसे रहा, साथ में खड़े थे, है ना। लेकिन साथ में खड़े भी रहेंगे ना, तो भी हमको याद है जब नव निर्माण का आंदोलन था, हम तो बहुत छोटे थे, तो ग्रुप में अगर आप कुछ नहीं किया, आपने एक पत्थर भी नहीं मारा, लेकिन आप खड़े हो ना, पुलिस पकड़ करके जेल में डाल देंगे। आप खड़े ही क्यों थे? तो माना ये है कि हमको कोई ऐसी गलत बात में हाजिरी नहीं देनी है। और ब्राह्मण जीवन है मौज में रहने की, अलबेलेपन वाला मौज नहीं कि ये तो चलता है, होता है, किसने किया है, सब तो यही कर रहे हैं, है ना। ये सब वो नेगेटिव बातें हैं। और तीव्र हाँ, अलबेलापन छोड़ करके तीव्र पुरुषार्थी बनना है, अलर्ट रहना है, सदा एवर रेडी, अलर्ट रहना है। वरदान है, विश्व से अंधकार को मिटाकर, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले, मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप, लाइट माइट स्वरूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार रहना है, मिलनसार बनना है। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। ओम शांति। तो आज का स्वमान है, मैं आत्मा कर्मों की गुह्य गति का ज्ञाता हूँ। और आज चिंतन करके अपनी डिफेक्ट्स जो है, जो आपको लगता हो कि ये कमी है, मनसा के लेवल पर, तन के लेवल पर, स्वभाव के लेवल पर, दिनचर्या के लेवल पर, जो भी जहाँ भी लैकिंग लग रही है, वो सारी बाबा ने कहा ना मिटानी है ना। ये तीव्र पुरुषार्थ करना है। ठीक है। ओम शांति।
बाकी तो भाई साहब क्लास में है, ज़रूर क्लास से मिलेंगे। बाकी कुछ राज्य में भी सबके फॉर्म्स बहुत सारे भर रहे हैं लोग, उनका इंटरव्यू भी चलता है और आत्माएं आती भी जाती है, तो बहुत अच्छा वहाँ भी ना सेवाएं चालू है। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर। बाबा ने आज कर्म की जो गहन गति बताई है, अब शब्दों में इसकी महीनता इतनी ही बताई जा सकती है, क्योंकि हर चीज़ के लिए भी शब्द नहीं होते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी बहुत बहुत गहन गति है। रमेश भाई जी हमें सुनाते रहते थे कि दुनिया में अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं होता है। जैसे वो उदाहरण देते थे कि अलग अलग कोर्ट होता है, एक सेशन कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको कहते हैं, एक हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, अलग अलग कोर्ट होते हैं। किसी पर केस चल रहा है, उसको सेशन कोर्ट ने सज़ा सुना दी कि भाई आपने ये गलती की है, ये क्राइम किया है, आपको जेल में रहना पड़ेगा। और उसको 4-6 साल वो जेल में रहा। उन्होंने अपील की थी हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में केस चालू हुआ। 4-6 साल बाद हाई कोर्ट ने उसको माफ़ कर दिया कि नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, आपको हम माफ़ करते हैं, आपकी सज़ा माफ़ करते हैं। लेकिन वो 4-6 साल जो जेल में रहा, सेशन कोर्ट के जो न्यायाधीश ने उसको सज़ा सुनाई, तो अब वो क्या हुआ? तो वो न्यायाधीश की गलती हुई, सज़ा सुनाई तो। लेकिन उन जज साहब को कोई सज़ा नहीं होगी कि आपने ये गलत फैसला दिया और उसके कारण से इस व्यक्ति को 6 साल जेल में रहना पड़ा, तो अभी आपको ये सज़ा दी जाती है इसके लिए। उनको कोई सज़ा नहीं है। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा जो हैं वो कर्मों की गुह्य गति जो बताते हैं, उसके हिसाब से अगर हमने किसी को कोई भी सलाह दिया, राय दिया, इशारा दिया या कर्म के लिए प्रेरित किया और उसके कारण उसने कुछ गलती किया मतलब हमारे इशारे के कारण उसने कुछ किया और उसके कुछ डिसर्विस हुई, गलती हुई, विकर्म हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसका भी बोझ हमारे मुझ आत्मा पर पड़ने वाला है। केवल इशारे मात्र से भी उसका बोझ भी हमारे ऊपर पड़ेगा। तो ये बहुत गहरी बात है। आज की मुरली में भी जैसे बताया कि कोई गलत कर रहा है और आपने केवल उसको खुश करने के लिए हाँ बोल दिया, हाँ हाँ ठीक है, या उसकी गलती में किसी भी प्रकार से आपने सपोर्ट कर दिया, जाने अनजाने कुछ भी सपोर्ट कर दिया, तो भी आपका विकर्म बन जाएगा। ये इतनी सूक्ष्म बात है। तो जो बाबा अंतर्मुख रहने को कहता है, एकांत में रहने को कहता है, उसके पीछे एक ये कारण भी है कि जितना हम अंतर्मुख रहेंगे, एकांत में रहेंगे, तो ये जो कहीं व्यर्थ में फंसने का जो है उससे हम बचे रहेंगे। नहीं तो क्या है,
बाहर मुखी होके बातें किया, इधर उधर की बातें किया, ये सब किया, और उससे किसी ने कुछ प्रेरणा लेके कुछ कर दिया, तो वो हम उसके लिए निमित्त बन जाएंगे, हमारा भी कर्म बन जाएगा। तो कर्मों की गुह्य गति बहुत गहरी है। वर्तमान समय में जबकि हमको बाबा ने परम ज्ञान दिया है, परम सत्य हमको समझाया है, तो हमको कछुए मिसल ही रहना है। ज़रूरत है तो पैर निकाले, नहीं ज़रूरत है तो समेट लिया, नहीं तो अननेसेसरी कहीं न कहीं कुछ लेने के देने पड़ जाएंगे, जैसा कहते हैं। तो बाबा के सब अनुभवी बच्चे हैं। इन कर्मों की गुह्य गति, आज की मुरली को 2 बार रिवाइज करके ध्यान से अकेले में खुद पढ़ना, मोबाइल में तो सबको मुरली आती ही है, खुद पढ़ना, एक एक बिटवीन द लाइंस क्या है वो भी पढ़ना। मैंने बताया ना, शब्दों की लिमिट है, जो लिखा है उसके बीच में जो भाव है वो अगर हम समझेंगे तो हमको उसकी रियल गहराई पता लगेगी। बाकी आप सबकी शुभ भावना, शुभकामना से, जैसा बताया कि खुश राजी भवन में बहुत 100 से भी ऊपर एप्लीकेशंस आ गई हैं, अभी सबके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, और मैं तो समझता हूँ कि 2022 में फुल हो जाएगा, 2022 में पूरा फुल हो जाएगा। और मैं तो खास धन्यवाद बहन जी को, मीना बहन को, दीप्ति बहन, कृति बहन और सभी साथी बहनों को देता हूँ कि मैं आज सवेरे भी बता रहा था कि यज्ञ ने मेरे ऊपर जवाबदारी रखी ये संभालने के लिए, लेकिन आपने जो संभाल लिया है तो भी मैं निश्चिंत होके दूसरी सेवाएं कर पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत थैंक्स है यज्ञ की ओर से भी और हमारी अपनी ओर से भी, जो आपने उन सेवाओं को संभाल लिया है। आप सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत थैंक्स है, जो आपने बहन जी को छुट्टी दिया है वहाँ सेवा करने जाने के लिए, तो आते जाते वहाँ भी सेवा करते हैं। और आप में से भी किसी को, हाँ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी सेवा की गहराई समझना हो या अपने में सेवा की और मैच्योरिटी लाना हो, तो 10-15 दिन के लिए सेवा करने जरूर जाने का, क्योंकि वो इतना बड़ा स्कोप है, एक प्रयोगशाला है जो आप अपने आप का फुल चेकिंग कर सकते हो वहाँ पे सेवा में, कि कैसे इतने बड़े संगठन के बीच और इतने बीच में रह के सेवा करने का बहुत अच्छा अनुभव वहाँ सेवा का होता है। ओम शांति। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना।
एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो